हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है मेष, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा वृषभ राशि पे हम जो बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि एक साथ तीन तीन ग्रह आपके युति बना रहे हैं। आपके सूर्य युति बना रहे हैं, आपके गुरु बृहस्पति युति बना रहे हैं, और देव गुरु आपका शुक्राचार्य जी भी आपकी युति बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। वो कहाँ पर विराजमान है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, आपका 1 मई से आपने देखा आपके गुरु विराजमान हो चुके हैं आपकी वृषभ राशि में। 14 मई से आपके सूर्य विराजमान हो चुके हैं वृषभ राशि में। और आपका 19 मई से शुक्राचार्य आपके दैत्य गुरु विराजमान हो चुके हैं आपके वृषभ राशि में। आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी वृषभ राशि पड़ रही है, आपका दूसरा भाव पड़ रही है। दूसरा भाव किसका होता है? दूसरा भाव आपका धन का होता है, कुटुंब का होता है। यानी इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में आता है कि आपका जो बैंक है उसके स्वयं के स्वामी यानी गुरु क्या होते हैं? गुरु बृहस्पति से हम किसको देखते हैं? धन को देखते हैं। ठीक है ना, ये साक्षात उसकी रक्षा कर रहे हैं। और आपके कैरियर के स्वामी जो आपके शुक्राचार्य जी हो गए, वो भी आपकी दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, और वहीं पर उनके इस भाव को भी जागृत कर रहे हैं। आपका जो आपका सप्तम भाव होता है उसे जागृत कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक विशेष उपाय आपको बता रहे हैं कि इन तीनों ग्रहों का आप एक साथ कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने के बाद आपका राजयोग प्राप्त हो रहा है या आपकी एक इच्छा आपकी पूर्ति हो रही है, उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको आप समझ सकते हैं सूर्य क्या है। सूर्य आपका तेज होता है, सूर्य आपकी आत्मा होती है, और सूर्य पिता के कारक होते हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा भी होते हैं। ऐसे आप गुरु बृहस्पति को ले लीजिए। गुरु बृहस्पति क्या है? गुरु बृहस्पति से आप धन को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं, कैरियर को भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गुरु बृहस्पति से देख लेते हैं। अब आ जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको क्या देते हैं? भाई जितनी भी भोग विलासताएं और आपका ये आपके सुख सुविधाएं, मान सम्मान, ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये भी सब पैसे का ही रूप है। तो ये कहाँ से मिलती है? शुक्राचार्य देते हैं। तो अब इन तीनों का मिलना, और वो भी कहाँ? स्वयं अपनी राशि में, क्योंकि 2 नंबर की वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्राचार्य होते हैं। ठीक है, चलिए। और ये भाव किसका? ये भाव भी आपका धन और कुटुंब का है, यानी परिवार के हिसाब से भी हो गया, धन के हिसाब से भी होगा। ये समझो ये आपका बैंक है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आप 1 रुपया ले लीजिए। ठीक है, रुपये के तौर पे चाहे 100 रुपये का नोट ले लें, चाहे 10 रुपये का नोट ले लें, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है? अपना पूरे परिवार का हाथ लगा के, ठीक है, और अपना हाथ लगवाने के बाद जिसे भी आप अपने मंदिर में अपना गुरु के रूप में आप देखते हैं, ठीक है ना, जो भी आपके गुरु के रूप में देखते हैं, चाहे आपने गुरु धारण कर रखा है तो एक अलग बात है, फिर तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर किसी भगवान को आप गुरु के रूप में देखते हैं तो उसे अपना रख के, या जो भी आपके गुरु हैं उनके चरणों में आप रख दें। चरणों में रखने के बाद उसे अपना उठा लें। ठीक है, अपनी जो भी एक प्रार्थना है, हे अपना प्रार्थना करके, ठीक है ना, उसे आप उठा सकते हैं। उठाने के बाद आपको क्या करना है? एक पोटली बनानी है छोटी सी। उस पोटली में वो अपना पैसे रख देने हैं। रखने के बाद उसे अपना तिजोरी में आप रख सकते हैं। तिजोरी में रखने के बाद जब आप देखेंगे तो आपकी जो भी विषय है या जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके धन में बढ़ोतरी है, वो आपको लगेगा कि 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। ठीक है, एक कार्य तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा कार्य आप ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी मंदिर में जाएं। किसी भी मंदिर में जाने के बाद आप जो देव अपना आप वहाँ फल वगैरह जो भी चढ़ाते हैं आप अपना, ठीक है ना, उसे चढ़ाने के बाद जो भी आप लेके जाते हैं, ठीक है, दान दक्षिणा जो भी आप देते हैं, तो वहाँ आपके जो ब्राह्मण हैं, जो भी आपके पुजारी हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि हमें आशीर्वाद के रूप में या अपना खजाने के रूप में आप उनसे कुछ पैसा मांग लें। ठीक है ना, 10, 5, 1 रुपया जो भी वो दे सकते हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? आपने देखा होगा, आपने शेर का निशान किस पे लगा होता है? नोट पे आपने देखा होगा शेर का स्थान बना होता है। ठीक है ना, आपने देखा है उसमें। और आपने गौर करा, ब्राह्मण कौन हो गए? ब्राह्मण आपके एक तरह से आपके गुरु हो गए। और आपका पैसा क्या हो गया? पैसा आपका शुक्र हो गया। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं ये हम बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन यही हुआ, आप उनसे छुआ के अपने घर ले आए, उसे पोटली में रखें और अपनी तिजोरी में ला के रख दें। उसके बाद आप देखें इसका क्या आपको लाभ होगा। आपको लाभ ऐसा प्राप्त होगा
कि आपके दिन दुगनी रात चौगनी कहीं ना कहीं ये तरक्की करेंगे। क्यों तरक्की करेंगे? क्योंकि ये आपके कहाँ पर बैठे हैं, विराजमान कहाँ हैं? आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। जो आपकी वृषभ राशि है वो किसका है? वो भाव ही आपका धन का और कुटुंब का है। और सीधे कहाँ पर आपके, और आपका कहाँ पर ये कर रहे हैं? आपके कैरियर भाव पे भी, सप्तम भाव पर भी तो सप्तम भाव पर भी आपका दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका इसे जागृत कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं तुला राशि यहाँ पर विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो क्या होगा, आपके इसमें भी आपका 4 ऊंचाइयाँ लगाएंगे, आपके इसमें व्यापार में और आपका नौकरी में, इनमें भी कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि करेंगे। आप देखें इस उपाय को करके, कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।